हेलो दोस्तों, एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम कहाँ चल रहे हैं बताती हूँ। आज हम चल रहे हैं प्रयागराज, क्योंकि पिछली बार गंगा मैया में मैं डुबकी नहीं लगा पाई थी। बनारस में तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं डुबकी लगाऊँ, तो उस डुबकी की जगह पे पतिदेव को और भारी पड़ गए। बोले चल प्रयागराज में डुबकी लगा के लाता हूँ तुझे। मैंने कहा ठीक है, चलो फिर घूमने का तो हमें शौक ही है। तो हम निकल लिए पतिदेव के साथ प्रयागराज। तो यहाँ पर बस डिपो पे पहुँचते हैं। बस डिपो इतना खतरनाक लग रहा था जैसे कि किसी मॉल में घूमने आ गए। तो हम अच्छे से घूम रहे थे और बस का पता किया। बस का पता किया तो पता चला कि 11 बजे एसी बस है जो डायरेक्ट प्रयागराज हमें उतारेगी 4 बजे। हमने थोड़ी देर बस का वेट किया और अच्छे से बस स्टैंड को देखा, क्योंकि ऐसा बस स्टैंड मैंने तो पहली बार देखा। इतना बड़ा ऐसा लग रहा था, चारों तरफ लाइट ही लाइट थी और यहाँ तो हर तरह की बस थी और हर जगह जाने की बस थी। यहाँ से अयोध्या भी पास पड़ता है, बनारस भी पास पड़ता है, तो सभी जगह के लिए बसें थी। हम थोड़ी देर यहाँ बैठे-बैठे वेट कर रहे थे, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी चले गए थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कितनी बजे बस मिलेगी, क्या मिलेगी, तो हमें जल्दी जाना था। ये सारा प्लान जल्दी जाने का मेरा था कि 4 या 5 बजे हम प्रयागराज पहुँच जाएँगे, तो हम अच्छे से नहाएँगे और गर्मी भी नहीं लगेगी। तो ये बहुत अच्छा हुआ और ये हमें फाइनली बस मिल गई, पर बस में भीड़ बहुत थी, तो हमें सबसे लास्ट की या सेकंड लास्ट की बस में सीट मिली। ये शायद लास्ट बस थी, इसीलिए इस बस में भीड़ थी। इससे पहले वाली 2 बस मिस थी, वो नहीं थी, इसीलिए बस फुल हो गई थी। कोई बात नहीं, ये देखो पूरी बस भरी हुई है, पर बस बहुत अच्छी थी, जैसे कि टाइम पे पहुँचाना। और ये हम 4 बजे ही प्रयागराज पहुँच गए। चारों तरफ सुनसान था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बिल्कुल शांत माहौल था। ऐसा लगा यहाँ लोग कम आते, इस टाइप की ऐसी बसें आती। फिर हमने चाय पी, क्योंकि 4 बजे हम संगम पे पहुँच नहीं सकते थे। हमें लगा थोड़ा-सा 5 या 6 के बीच में संगम पर जाएँगे तो अच्छा होगा, क्योंकि नाव वगैरह भी 6 बजे के आस-पास ही चलती है। फिर हम सब चल दिए तीनों संगम की ओर। हम संगम की ओर पैदल ही चले। बस स्टैंड से हम बड़े बालाजी के यहाँ तक ई-रिक्शा में आ गए थे। ई-रिक्शा से फिर हम उतर कर पैदल पैदल संगम की तरफ जा रहे थे, क्योंकि सुबह-सुबह ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, जैसे वॉक करते हैं ना उस टाइप का मौसम हो रहा था, इसलिए हम पैदल ही चल गए। वरना जो लोग दिन में आ रहे थे वो ई-रिक्शा या ऑटो में ही वहाँ तक पहुँच रहे थे, संगम संगम तट पर या नाव के तट पर। फिर यहाँ एक बहुत बड़ा महल है, जो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊँगी। इस महल के अंदर है अक्षय वट वृक्ष, जिसका मैं कल आपके व्लॉग बनाऊँगी। आज मैं आपको संगम में स्नान करने वाला तरीका बताऊँगी कि कैसे हम वहाँ तक पहुँचे। तो हम आराम से सुबह धूप भी नहीं थी, इसलिए घूमते-घूमते तट तक जा रहे थे कि हम वहाँ से नाव लेंगे। बहुत सारी भीड़ नहीं थी और यहाँ पहुँच चुके बहुत सारे भैया लोग हमें मिले थे, जो बोल रहे थे कि आ जाओ हमारी नाव में चलते हैं। लेकिन यहाँ पैसे बहुत ज़्यादा माँगते हैं, तो थोड़ी-सी हमें समझदारी रखनी पड़ती है। जाते ही हम किसी के भी चक्कर में नहीं आ सकते। बोलने वाले तो बोलते रहते हैं, लेकिन थोड़ा-सा सोच समझ कर ही किसी की नाव में बैठना। और यहाँ पूजा की सामान भी मिल रही थी और सुबह-सुबह सूर्योदय भी हो रहा था। तो मुझे सबसे अच्छा सीन यही लगता है। देखो, एक तो ये गंगा, यमुना, सरस्वती का तट हो, इतनी सारी नाव हो, सूर्योदय होते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और हम तीनों का साथ हो, तो व्लॉग और घूमने का मज़ा ही आ जाता है। असली खुशी यही होती है कि अपने अपने साथ हो, तभी हमें घूमने का अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और फाइनली एक नाव हम फाइनली कर लेते हैं। ₹600 में प्राइवेट नाव की है, जिसमें सिर्फ़ हम तीनों 1.5 से 2 घंटे के लिए गए हैं। जो हमें स्नान कराएँगे, हम पूजा वगैरह करनी होगी तो वो करेंगे, उसके बाद ये हमें लेके आएँगे। 2 भैया लोग थे इसमें, तो नाव में बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि मेरी इच्छा होती है कि सुबह-सुबह मॉर्निंग में ही मुझे जाना है, तो मतलब मॉर्निंग वाला सीन मिस कर दिया, क्योंकि पतिदेव बोल रहे थे कि होटल करो। मैंने कहा नहीं, अगर होटल आपने कर लिया तो आप मुझे 6 या से 6 बजे वाला सीन नहीं देख पाऊँगी। तो मैंने कहा नहीं, हम होटल नहीं करेंगे, हम आराम से चलेंगे। तो हम खूब मस्ती करते गए थे। पर्सनल नाव करने का यही तरीका होता है कि आप आराम से घूमते-घामते और खूब सारी मस्तियाँ, वीडियो, बातें करते हुए जाओ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, आप देख सकते हो चारों तरफ पानी था। मुझे तो ये वाला एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है। चाहे कहीं भी हो, सुबह 6 बजे से 7 बजे का जो टाइम होता है, ये टाइम मुझे बहुत पसंद है। इस टाइम मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ। अगर आप भी कभी चाहो किसी भी तट पे, किसी भी नदी में स्नान करने, तो सुबह-सुबह जल्दी वाले मुहूर्त में जाया करो, बहुत अच्छा लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में बहुत अच्छा लगता है। ये देखो नाव चल पड़ी, मैंने बहुत देर तक शूट किया कि पिछला पिछला व्लॉग बनाया था ना बनारस का, उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा कि मैं अपना हर एक पल कैमरे में कैद कर लूँ और इनको बहुत अच्छे से सजा के रखूँ। तो ये देखो ऐसा लग रहा है ना जैसे रात का मौसम, क्योंकि आँधी आने वाली थी। आँधी का मौसम हो चुका था।
आंधी आती है तब नाव आना बंद हो जाता है और उस टाइम पे जब हम नहा के निकले थे तब बहुत ज़ोर से मौसम भी ऐसा हुआ था और मुझे बहुत डर भी लगा था कि इतनी खतरनाक आंधी आ गई तो हम क्या करेंगे? क्योंकि कुछ डर तो लगता ही है पानी के बीच में। तो हम तीनों ही बड़े मस्ती से वीडियो बनाते हुए, फ़ोटो-वोटो खींचते हुए हमें बहुत शौक है तो फ़ोटो और वीडियो तो हमारा चलता रहता है। संगम तट पर पहुँच चुके हैं। संगम तट पर हमें 2 नाव के बीच में एक तख़्त लगा के नहलाया जाता है, वो अलग पैसे लेते हैं, पर हेड ₹50 लेते हैं। तो हम तीनों ने ₹100 दिए उनको और यहाँ पूजा की व्यवस्था भी होती है, लेकिन हमें कोई पूजन नहीं करना था, तो हमने सिर्फ़ तीनों नदियों के नाम से गंगा, जमुना, सरस्वती माँ के लिए सिर्फ़ नारियल ही प्रवाहित किया और पूजा हाथ जोड़ के फिर हमने स्नान किया। स्नान करने की ज़्यादा वीडियो तो नहीं है, बस हल्की-सी वीडियो ली थी भैया ने, तो ये हम तीनों ने डुबकी लगा ली। अच्छा लगा, हम बहुत देर तक नहाते रहे। पानी बहुत अच्छा था, ऐसा लग रहा था पानी बहुत गरम-गरम सा था और बहुत अच्छा पानी था, साफ पानी था। सभी लोग यहीं आके डुबकी लगा रहे थे, तो थोड़ा-सा वीडियो बना लिया और हमारे साथ ये एक फैमिली और आ गई। चारों तरफ आप देख सकते हो बहुत सुबह-सुबह 6 बजे ही इतनी भीड़ थी, तो दिन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है। दिन का भी मैं आपको बताऊँगी अगले व्लॉग में कि कितनी भीड़ आ चुकी थी। ये सुबह का टाइम था 6 बजे का, इसलिए लोग यहाँ नहीं थे। तो मैंने डुबकियाँ लगा ली थी, हम तीनों खूब एन्जॉय कर रहे थे। एक फैमिली और हमारे साथ आई तो उनके भी हमने फ़ोटो ले लिए थे और कुछ पे फ़ोटो हमने लिए थे, आप ये देख सकते हो कैसे हैं। तो ये भी एक निशानी होती है, फिर हमने डुबकी लगा के हम तैयार हो गए, तैयार होके हमने 3-4 काफ़ी फ़ोटो खिंचवाए वहाँ पे नाव के वहीं पे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। आप देख सकते हो बैकग्राउंड में मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है और फिर फाइनली हम वापस निकल गए तैयार होके। ये मेरे पतिदेव भी वीडियो बना रहे थे। हम दोनों एक-दूसरे का वीडियो बना रहे थे कि चलो बढ़िया है, कुछ यादें कैद होनी चाहिए। और फिर इस तरीके से ये अब शॉर्टकट से लेके आएँगे अपने को, तो हमें बहुत जल्दी इन्होंने पहुँचा दिया किनारे तक। किनारे पे एक महाराज दिखे हैं, जिनका थोड़ा-सा वीडियो शूट किया था। ये देखिए वो महाराज, यहाँ जब थोड़ा दिन होगा तो बहुत सारे लोग दिखने लगेंगे। अभी सुबह का टाइम था इसलिए ये लोग कुछ भी नहीं दिख बहुत कम भीड़ लग रही है। 8 बजे तो हम निपट गए थे नहा के और फिर हमें भूख लगी थी तो हम आ गए ढूँढते-ढूँढते कुछ खाने को। तो हमें यहाँ पे एक इडली सांभर बड़ा मिला, वाले भैया मिले तो इन्होंने इडली सांभर प्लेट बना दी। 40-40 रुपए की प्लेट थी जिसमें 4 इडली थी और अगर आप सांभर बड़ा लो तो 4 सांभर बड़ा था। तो इस तरीके से हमने 2 प्लेट ली क्योंकि पता चले किस टाइप का टेस्ट था, पर ब अच्छा टेस्ट था तो हमने 4 प्लेट ली। और फिर हम चल दिए चाय की तलाश में क्योंकि सुकून तो चाय पीने से ही मिलता है। तो हमने यहाँ कुल्हड़ चाय पी, बहुत अच्छी थी। हस्बैंड जी कुछ बोल रहे थे कि मेरी आवाज़ तो आएगी नहीं इस वीडियो में, वॉइस ओवर होगा। तो ये बोल रहे थे कि यहाँ आके चाय पीना, यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। इनको बहुत अच्छी लगी। इनको हर कहीं की चाय अच्छी नहीं लगती है, बहुत मुश्किल से चाय पसंद आती है। तो हम तीनों ने चाय पी और इस तरीके से ये व्लॉग यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट व्लॉग आप